अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए थे कुछ जगहें विजिट करने के लिए कि हमें अपना वेन्यू डिसाइड करना था इब्राहिम की बर्थडे के लिए। तो वैसे तो काफ़ी जगहों को हमने विजिट किया, और क्योंकि हमारे ज़ाहिर है कम गैदरिंग है तो हमें उस हिसाब से मतलब एक प्लेस चाहिए थी। तो काफ़ी बड़ी बड़ी जगहें मिल रही थी, तो उस हिसाब से हमारा कुछ जो है ना बन नहीं रहा था, क्योंकि हमारी फैमिली गैदरिंग वही बस आपस आपस के लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। तो यूँ है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने खैर वेन्यू डिसाइड किया। मेरे हस्बैंड अकेले गए थे जब उनको बुकिंग वगैरह करानी थी। मैं नहीं गई थी जब साथ में। अच्छा, ये उसके नेक्स्ट डे का है। फिर हम लोग बाहर गए थे कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पर ना काफ़ी दिनों बाद आई हूँ मैं KFC खाने के लिए, क्योंकि बीच में तभी वैसे ही बाइकआउट चल रहा था ना, तो हम लोग वैसे ही कुछ खास आ नहीं रहे थे यहाँ पर। तो अब आई हूँ मैं यहाँ पर जब बाइकआउट वगैरह ख़त्म हो चुका है। अभी गिनती के दिन रह गए हैं इब्राहिम की बर्थडे में, और इब्राहिम की बर्थडे का सूट ही नहीं आया, अभी ड्रेस ही नहीं आया कि जो है ना क्या करना है उसका ना। तो देखिए, शॉपिंग पे जाऊँगी तो वो भी आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी, लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो है ना इब्राहिम का कोई ड्रेस वगैरह सेलेक्ट नहीं हुआ है। हम लोगों ने थीम भी डिसाइड करी हुई है और थीम के अकॉर्डिंग ही लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा है कि बस दिन बड़े जल्दी गुजर जाता है ना, टाइम का पता ही नहीं चलता। इवन कि मैं सुबह 8 बजे की उठी हुई होती हूँ और मुझे मगरिब हो जाती है अपने काम सारे निपटाते निपटाते। और उसके बाद मेरी कमर में ऐसी तकलीफ़ हो रही होती है, बस मेरा दिल करता है कि मैं सो जाऊँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ। तो इसलिए फिर मेरा कुछ ख़ास बाहर निकलना हो नहीं रहा होता। और वैसे भी बाहर हैदराबाद में इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं ना कि बस ये तो हैदराबाद वाले ही बता सकते हैं कि क्या हो क्या रहा है मौसम का हाल ना। यहाँ पर हैदराबाद में कुछ ऐसे ही होता है कि ठंड इतनी नहीं पड़ती, लेकिन हवाएं जो होती हैं ना, वो हवाएं ऐसी होती हैं कि सर घुमा दे इंसान का। पूरा दिन घर के काम करो और उसके बाद जो है थोड़ा सा ज़ाहिर है आराम करने का टाइम इतनी मुश्किलों से मिलता है। तो क्या इंसान, मैं पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठी हुई थी कि इब्राहिम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो जो है ना फिर मैं जो है जिम ज्वाइन कर लूँगी, अपनी डाइट का जो है ख्याल रखूँगी, अपनी डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या। मतलब ज़ाहिर है मुझे भी अपना वेट लॉस करना है और मुझे पता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग अगर रोकते टोकते हैं किसी चीज़ पे अगर वो करते हैं ना, मुझे इतना ज़्यादा कोई गुस्सा हो रहा था कि हाँ भाई मुझे पता है मेरा वेट गेन हो रहा है, आई नो। और इस चीज़ की फ़िक्र दूसरों को पता नहीं किस बात की हो जाती है। दूसरा ये कि ज़ाहिर है मैं पूरा दिन काम कर रही होती हूँ और मैं किस तरह से भागम दौड़ी में लगी होती है ना, वो तो व्लॉग्स में मैं दिखाती भी नहीं हूँ सम टाइम ना। बच्चे के जो काम हो रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अपने व्लॉग सारे स्कार्फ के साथ लेती हूँ, लेकिन घर में जब इंसान रफ टफ काम कर रहा होता है ना, तो उसको कुछ भी होश नहीं रह रहा होता कि भाई उसका दुपट्टा कहाँ है, उसका स्कार्फ कहाँ है, ये वो सब कुछ ना। तो मेरा इतनी भागम दौड़ी वाला दिन गुजर रहा होता है। उसके बाद थक हार के मेरा होता है अब मैं खाना खाऊंगी। इतना थक हार के फिर इंसान आराम से बैठ के खाना खाए, अब उसके अंदर भी कंट्रोल करे बैठ के बना बाबा डाइटिंग वगैरह। हाँ ठीक है, ओके, कंट्रोल होना चाहिए, डाइटिंग होनी चाहिए, बट अभी नहीं। मैं सोचती हूँ अभी इब्राहिम थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अपने सेंसेस में आ जाए, मीन्स के थोड़ा सा बोलने वाला हो जाए, चलने फिरने वाला हो जाए। ऐसा हो कि अगर मैं उसको कहीं छोड़ दूँ तो मुझे फिक्र ना हो कि यार वो तंग कर रहा होगा या ऐसे या वैसे। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं। बाकी अभी फ़िलहाल मैं घर में ही रहती हूँ। ज़ाहिर है मैं अभी ना जिम ज्वाइन करने का सोच सकती हूँ, ना मैं वॉकिंग पे जाती हूँ, ना कुछ भी, नथिंग अभी ना। बस सारा का सारा टाइम मैंने अपनी औलाद को दिया हुआ है। कल एक आंटी आकर मिलती है मुझसे, कहने लगी कि ना तुम शादी से पहले अच्छी लगती थी, दुबली पतली, अब तुमने वेट गेन कर लिया, काफ़ी मोटी हो गई हो। अच्छा, जो ये बात कर रही थी ना आंटी, वो खुद भी इतनी मोटी हो रही थी, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैंने उनको कुछ बोला नहीं फिर भी, क्योंकि वही बात है, अगर मैं उनको कुछ बोलती तो ये बात हो जाती कि अंबर बहुत रूड है, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। जाहिर कॉमन सेंस वाली बात है, शादी से पहले इंसान लड़की दुबली पतली एक नाजुक से बनी हुई होती है। जाहिर है शादी के बाद तो होश ही उड़ जाते हैं इंसान के अपने। जाहिर अम्मी को फ़ोन करो, इसका फ़ोन है, दिखाओ। अम्मी का फ़ोन है, अम्मी का फ़ोन है ये तो। नहीं उठा रही फ़ोन, फ़ोन नहीं उठा रही। आप लोग ना ये वाली मेरी पिक्चर देखें ज़रा गौर से ना, इसके अंदर मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह बालों की लेंथ और ऊपर से मैं स्लिम भी काफ़ी थी। ज़ाहिर है शादी से पहले की पिक्चर है, आप लोगों के साथ सारा ये व्लॉग भी शेयर किया था। इसके अंदर मैंने एक सैलून से मेकअप वगैरह कराया था, कोलैबोरेशन था। खैर,
तो अब देखें मेरी ना शादी के बाद अब ये बाल झड़ना जो शुरू हुए ना इब्राहिम के बाद। अच्छा बाल ना मैं अपने क्या करती हूँ, मतलब ये जो कंघे में फंसते हैं ना, तो उनको राउंड राउंड करके ना इस तरह से मैं शॉपर में जमा कर रही थी, क्योंकि मुझे डस्टबिन में फेंकना या बाहर रोड पर फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुनासिब नहीं लगता है कि आपके जो है सर के बाल जो है ना लोगों के पैरों में आ रहे हैं या कुछ भी। तो ये ना मैंने इस तरह से जमा करना शुरू की कि इतना मतलब ये कि ये दूसरा शॉपर मेरा भर चुका है बालों से ना, इतने मेरा हेयर फॉल हो रहा था इब्राहिम के बाद कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं इतना तंग आ गई। मैं ना अपने बालों की हेयर कटिंग करा ली, इवन कि मेरे बालों की लेंथ माशाल्लाह से अब भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने दिखाई है कितनी लंबी थी। तो बाल झड़ना जो शुरू हुआ ना, फिर मैंने बाल अपने कटवा दिए कि यार अब मैं क्या करूँ, तंग आ गई हूँ। तो अब जो है ना फिर मैंने बड़े तरह तरह के हेयर ऑयल यूज़ करे। तो मेरे अच्छा ये जो है ना मैंने इस तरह से हेयर अपने मतलब मैं कर कर के रख रही थी, ये पता नहीं क्या बीच बीच में इनके पता नहीं क्या कहाँ से क्या चीज़ आई हुई है, मुझे नहीं पता। खैर ये मेरे सर में नहीं है ना मेरे बालों में है ये, ठीक है ना। लेकिन ये जब मैं बालों को इस तरह से कंघे में से निकाल के रखती हूँ ना, तो इस तरह से पता नहीं शॉपर में खुद ब खुद इस तरह से आ जाता है। तो तरह तरह के ऑयल यूज़ करने के बाद फिर मैंने ये वाला ऑयल इस पर टिकी हूँ मैं। मतलब यार ना ही पानी ठीक आता है ना एनवायरनमेंट ठीक है, और वैसे भी सर्दी आ रही है ना, तो ड्राइनेस कुछ ज़्यादा ही हमारे जो है ना स्किन के साथ साथ हमारे सर में भी हो रही होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छे तेल की। बाल पतले होंगे, टूटना भी शुरू हो जाएंगे अगर आपके ड्राई होते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में सारे प्रॉब्लम को एक ही रूटीन में सॉल्व करना चाहते हो ना, तो दी ऑर्गेनिक ब्यूटी का ऑर्गेनिक हेयर ऑयल ज़रूर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। तो इस ऑयल से आखिरकार मेरा ये हुआ कि हेयर फॉल काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल हुआ है। मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूं, जिन लोगों के दो मुंह बाल हो रहे हैं, पतले बाल हो रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, जगह जगह के टोटके आजमा के बैठ गए। लेकिन अब ज़ाहिर है मैं टोटके इतने कुछ खास कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि इब्राहिम का साथ है ना, मुझे बच्चे में इतने काम होते हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद मैं ये वाला ऑयल लगा रही हूँ फ़िलहाल। अभी ऐसा है कि हेयर फॉल जो है ना बहुत हद तक कम हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। अब बस ये है कि अल्लाह करे ये लेंथ भी बढ़ा दे, आमीन। तो काफ़ी मैंने इसकी डिटेल्स वगैरह पढ़ी थी, तो इसमें लिखा हुआ था कि इसके अंदर एसेंशियल ऑयल भी है, 27 पावरफुल हर्ब्स भी हैं। तो इसमें आंवला है जो आपको पता है कि ग्रोथ बूस्टर कहते हैं जिसे, इसमें भृंगराज है, ब्राह्मी है, हैबिकस है, अश्वगंधा है। इससे ये होता है, मतलब ये सारी की सारी जड़ी बूटियों के नाम ले रही हूँ। इसमें आलमंड ऑयल भी है, और सीडर वुड ऑयल है, आर्गन ऑयल है, रोज़मेरी ऑयल है। ये सारी ऑयल जो है ना सब मिलाकर फिर एक ऑयल बनाया गया है, जिससे काफ़ी मतलब मेरे तो भाई हेयर फॉल जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। और भी बहुत सारे ऑयल और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी, और वाकई में खुशबू भी आ रही थी, इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसको लगा के नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो ये ऑयल जड़ों तक जाके काम क्योंकि शादी से पहले जब मैं ऑयल बनाती थी ना घर में, तो मैं भी ना पंसारे की दुकान से सारी की सारी जड़ी बूटियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के, और कुछ चीज़ें तो मिलती भी नहीं, जैसे हैबिस्कस का जो पौधा है ना वो इतनी ईजिली मिलता नहीं है, और आप उसको लगा लो, उसकी आप बहुत ज़्यादा केयर करो, तो इसके अंदर सारे ऑयल आपको मिल रहे हैं ना, तो मतलब आप समझो कि आप इसको पहली फुर्सत में ऑर्डर करके ना फ़ौरन से लगाना शुरू कर लो। तो मैं इस तरह से जो है ना घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के और हल्के हल्के हाथों से मसाज किया, ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि बाल वैसे ही झड़ रहे हैं, और अगर बाल ड्राई हो रहे होते तो टूटते बहुत इजीली हैं अगर बाल आपके ड्राई हो रहे हैं। तो इसलिए हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, बालों को और मज़ीद तोड़ना नहीं है। तो हल्के हल्के हाथों से मसाज करें और फिर चुटिया बांध कर सो जाएं, और फिर सुबह सर धो लें। या अगर आपको भूल गए रात को लगाना, तो फिर आप नहाने से 1 घंटा पहले जो है आप अपने बालों में लगा लें। यहाँ पर शादी से पहले मैंने कुछ हेयर कलर वगैरह करवाए थे ना, तो वो कलर अब उतर उतर के बस कुछ इस तरह से एंडिंग पर आ गया है भाई, बालों का कुछ इस तरह से हाल है। तो खैर डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूँगी आप लोगों को, आप डिस्क्रिप्शन से इसको ऑर्डर लाजमी कर लिएगा, ठीक है। दी ऑर्गेनिक ब्यूटी का ये ऑर्गेनिक हेयर ऑयल ज़रूर अपनी रूटीन में हिस्सा बनाएं, उसको यूज़ करें, तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे। दुआएं देने के लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर आइएगा भाई जब भी दुआएं दें। तो खैर थैंक यू सो मच भाई, इस ऑयल ने तो वाकई में मेरे हेयर की ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना हेल्प करी है। तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुके हैं, कि काफ़ी टाइम हो गया है कि मेरे बाल उतरना जो है ना अल्लाह का शुक्र है कम हुए हैं काफ़ी हद तक। अच्छा जी, इसके बाद जो है मेरे फादर इन लॉ यहाँ पर मेरे लिए यखनी लेकर आए थे।
तो बस ड्रामा देखते हुए वो ही पी रही थी। और ये ड्रामा कौन कौन देख रहा है भाई, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा, मैंने इस ड्रामे की ना बड़ी तारीफ़ें सुनी थी, ये ड्रामा मैं देखती नहीं थी, लेकिन मैं घर गई ना तो वहाँ पे बातें चल रही थी, बातें भी इतनी सीरियस सिचुएशन, मतलब मैं बोलूँ किसकी बातें चल रही हैं पता नहीं, अल्लाह खैर करे किसकी बात हो रही है, किसके शौहर ने किसको डांट दिया, किसने औकात दिखा दी, क्या कर दिया क्या क्या नहीं है। बाद में पता चला ओहो ड्रामे की बातें हो रही है, मतलब हमारे घर में ड्रामे की बातें भी इतनी सीरियस सिचुएशन में हो रही, मतलब ऐसे कि अरे उसने तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, हाँ देखो अब पता नहीं क्या होगा ये वो। अच्छा मैंने बोला क्या हो गया, कौन है, क्या किसकी बातें हो रही है, वो पता चला ड्रामे की बात हो रही है। इतनी तारीफ सुनने के बाद जो है ना फिर मैंने ड्रामा देखना शुरू किया। शुरू से लेके अब तक की सारी एपिसोड मैंने तकरीबन आप समझ लो 2 दिन में ही देख ली, मतलब मैंने इतना उसको देखा, इतना देखा जितना देखा जा सकता था। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है मेरी मदर इन लॉ लेकर आई चने की चाट बनाकर, लुक सो यम, इतनी शक्ल से जितनी अच्छी लग रही है वाकई में मज़े की बनी हुई थी। अच्छा दही जो इसके अंदर ऐड किया हुआ है ना वो मीठा बनाया हुआ था दही, और चटपटी चाट बनाई हुई थी, ये बहुत मज़े की थी, हम दोनों ने मिलकर खाई, मेरे हस्बैंड ने और मैंने। अच्छा ड्रामे की जहाँ तक की बात रही ना, वाकई में स्टोरी वाकई में ऐसा हकीकत है, ये ऐसा होता है, रियलिटी दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है, ये मुझे लगता है कि हर घर की कहानी है। अच्छा जी, खैर मैं बड़ा मतलब मज़ा आ रहा है मुझे ड्रामा देखने में। खैर कौन कौन देख रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये ड्रामा ना उन लोगों के लिए बड़ा एक अच्छी मिसाल है जो कहते हैं ना कि शादी के शुरू शुरू में मसले होते हैं, बाद में सब कुछ सेट हो जाता है, बाद में कुछ भी सेट नहीं होता, बल्कि हम आदी हो जाते हैं या कुछ चीज़ों को लेकर आप बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार औलाद है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। तो मतलब अभी आपने देखा उस ड्रामे के अंदर कि वो बच्ची इतनी बड़ी हो गई लेकिन उसके शौहर की आदत वही की वही, वही चीखना, वही चिल्लाना, वही गुस्सा दिखाना, वही हाइपर हो जाना, पता नहीं क्या 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 क्या। अब वो ये कि शादी शुरू में थोड़ा रोने लग जाती थी, अब वो बच्चे बड़े हो गए ज़ाहिर है, तो थोड़ा सा वो ढीठ हो जाती है औरत, यहाँ तो फिर जो है उसको आदत हो जाती है, यहाँ तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, भाई चीखते रहो चिल्लाते रहो। और ऐसे ही होता है, शुरू शुरू में जो बातें हमें बहुत ज़्यादा बुरी और बहुत ज़्यादा अजीब और बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती हैं, बाद में हमें उन चीज़ों की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है, या आप ये आदत कह लो, या तो हम इतने ज़्यादा कोई ढीठ हो जाते हैं कि फिर फ़र्क पड़ना कम हो जाता है काफ़ी हद तक। खैर इसके बाद यहाँ पर जब मैं कमरे में आई ना तो इब्राहिम ने अपने सारे के सारे टॉयज़ फैलाए हुए थे। मैं ये सोचती हूँ कि टॉयज़ जो है ना आप अपने टॉयज़ के साथ खेल लो, पूरा दिन टीवी, पूरा दिन फ़ोन वगैरह, खैर मोबाइल तो मैं इब्राहिम को देती ही नहीं हूँ। ऐसा है कि जो चीज़ देखनी है इब्राहिम को वो टीवी में देखनी है, वो भी कोशिश होती है कि बस जब तक मैं काम अपने जल्दी से निपटा के ना फिर जल्दी से मैं टॉयज़ दे देती हूँ कि भाई अपनी एक्टिविटीज़ रखो, भले फैलाओ तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, खेलो कूदो, लेकिन एक्टिविटी मतलब रखो, ये नहीं कि बस बैठे हुए टीवी देखे जा रहे हैं पूरा दिन ना। तो बस टीवी भी बस थोड़ी देर के लिए लगाती हूँ, वो भी मजबूरी में कि जब मुझे ऐसा कोई काम होता है और ये बैठ नहीं रहा होता या मम्मा की गोद चाह रहा होता है और मैं गोद में लेके काम नहीं कर सकती, तो तब मैं इसको टीवी लगा कर देती हूँ, वरना जो है अदरवाइज़ मेरा होता है कि इसको बस इसके टॉयज़ दे दूँ या ऐसी कोई चीज़ दे दूँ जिससे ये खेलता रहे। तो बस ये है, यहाँ पे इन्होंने खेल कूद के बस सारे कामों को मैंने कर लिया था, मैंने अपने किचन के सारे काम कर लिए थे, इब्राहिम को बस नहला धुला के फ्रेश करना था, अभी इसको नहलाने जा रही थी, तो इसलिए मैं सारा कमरा समेट के इसको नहला धुला के और फिर इसको सुला दूँगी। तो बस कुछ इस तरह से रूटीन रहा, हम लोगों ने भी खाना वगैरह खा लिया था, अब यहाँ पे सारे के सारे कपड़े सारे के सारे बर्तन धो लेंगे हाथों हाथ। तो बस इस तरह से दिन गुजर जाता है भाई इब्राहिम। इब्राहिम बेटा देख रहा है क्या कर रही है मम्मा। तो खैर आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये पार्सल रिसीव हुआ था हानिश स्टोर के नाम से ना, ये इब्राहिम मेरे शाजिब के ब्रेसलेट बना बना के भेजे थे, साथ साथ में बहुत प्यारा एक ब्रेसलेट एक और बना कर भेजा था, वो भी पहन कर दिखा देती हूँ। बाकी जो है बस ये है, और इनका इंस्टाग्राम पर पेज है हानिश स्टोर के नाम से, ठीक है जी, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा, आपको कैसे भी बनवाना हो तो आप उनको बता दिएगा। बाकी आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी जो आपको हेयर ऑयल बताया है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे इब्राहिम को मेरी फैमिली को। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय 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 बाय।